प्रदेश में जो हमारी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, उसके 9 साल पूरे हुए हैं और बड़े ही कामयाब 9 साल रहे हैं ये, जिसमें राजनीति में एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को सरकार की नीतियों का सीधा लाभ मिले, किसी की सिफारिश की जरूरत ना हो, गरीब अमीर सब जो है नीतियों का लाभ उठा सकें, ऐसी कोशिश हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है। और खास करके जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीब परिवारों की छटनी करके उनके जीवन स्तर को उठाने का जो काम किया है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी सभ्य समाज में जब हर आदमी को इज्जत की रोटी खाने का हक, सरकार की नीतियों का हक, बगैर किसी के दबाव के अपने बोलने का हक ये दिया है, तो हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है और नीतियां बना करके काम किया है। पहले की तरह नहीं कि रोहतक से जब हम चलते थे तो हमारी बॉर्डर पे पता चल जाता था कि भिवानी जिला शुरू हो गया है, या एक जिले से दूसरे तरफ जाते थे पता चल जाता था कि यहाँ का नेता ताकतवर है, हरियाणा का बजट एक किसी विशेष क्षेत्र में खर्च कर देता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चाहे 90 के 90 हलकों में सब में समान विकास करवाया, योजना बनाकर के काम किया, चाहे वो बिजली देने का हो, चाहे सिंचाई की सुविधाएं देने का हो, मंडी चलाने का हो, कॉलेज खुलवाने का हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने का हो। तो एक आदर्श समाज में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो की है और इसी का परिणाम है कि हरियाणा की जनता का हमें उम्मीद है कि फिर आशीर्वाद हमें मिलेगा। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि हमने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है, बिजली के लिए क्या किया है, रोजगार में हम पहले की 10 साल की सरकार में हमारी सरकार में क्या है। ये सारी उपलब्धियां आपको मैं देता हूं और बहुत ही शानदार जो है 9 साल मनोहर लाल जी की नेतृत्व में जो हमारी सरकार है उसके रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इसी नीति पर काम चलते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो भावना से हम काम कर रहे हैं, उसी भावना से हम काम करेंगे। और खास करके बहुत सारे क्षेत्र हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने काम किया। बीपीएल की 1,20,000 से 1,80,000 की लिंगानुपात जो है बहुत बड़ा काम था। सामाजिक 871 से हमारा 932 पहुंच गया। 85,000 करोड़ रुपए किसानों को सीधे खाते में दिए हैं। जो पेमेंट ऑनलाइन जाने लगी, पहले किसानों को सीधा नहीं जाता था, वो दिए। आयुष्मान भारत के 30 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक की सालाना मुफ्त इलाज हुआ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 25 लाख परिवारों को मालिकाना हक मिला। हर ग्रामीण घर में पहुंचाया नल से जल। और बिजली का काम मैंने आपको बता ही दिया। जो कोरोना के था प्रबंधन, वो आपकी जानकारी में सभी के में है। सरकार ने और सामाजिक संस्थाओं ने अच्छा काम किया।
गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे, 5.5 लाख टेबलेट्स उनको बंटवाए, और 2 नए नागरिक हवाई अड्डे बने, और हरियाणा का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा जिला नहीं है हमारा जहां पर एक राष्ट्रीय राजमार्ग ना हो। तो इतनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, इनका डाटा मेरे पास है। इंडस्ट्री का, रोजगार का, सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का, हर दिशा में हमारे जो है रिमार्केबल अचीवमेंट रही है। और हरियाणा वासी शांति से विकास की जो धारा में अपना योगदान दे रहे हैं। और एक ऐसी सरकार आई है जिसको हर हरियाणवी समझता है कि ये किसी एक जिले की सरकार नहीं है, ये किसी एक वर्ग की सरकार नहीं है, ये किसी एक जाति की सरकार नहीं है, हर हरियाणवी की सरकार है। धन्यवाद। ये आपकी जानकारी में है कि हमारा जो दक्षिण हरियाणा की टेल्स पर, जिसमें मेरा क्षेत्र भी आता है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, रेवाड़ी है, खासकर इनमें 25-30 साल से नहरों में पानी नहीं आता था। मुख्यमंत्री जी ने नहरों का बजट बढ़ाया। दादूपुर हेड से लेकर के जितनी नहरें हैं उनकी रिमॉडलिंग की, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई। जो लिफ्ट पंप हाउसेज थे, चाहे वो नारनौल में है, रेवाड़ी में है, भिवानी में है, सभी की मशीनरी बदलवाई। करोड़ों रुपए लगे, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए हैं। इसी तरह से शिवानी कनाल के, खासकर भिवानी जिले के अंदर तो 70% नहरें दोबारा बनी हैं, क्योंकि इन नहरों की उम्र हो चुकी थी, 40 साल पुरानी, 45 साल पुरानी, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम की बनी हुई थी। उनको पुनर्निर्माण करवाया, और इसमें बड़ी मोटी राशि 400-500 करोड़ रुपए हरियाणा के, मतलब अकेले भिवानी जिले में खर्च हो चुके हैं। अच्छा, आगे जेएलएन से शिवानी कनाल से नहीं, आगे का जेएलएन की जो कैपेसिटी है, खुशी की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का पानी के ऊपर बहुत विशेष योगदान, ध्यान है। अभी पूरी जो डब्ल्यूजेसी की है उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने की योजना है। वहां पर जो हिमाचल के अंदर हम जो है 2 छोटे छोटे डैम में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उससे हमारी इस जेएलएन के ऊपर जो है डब्ल्यूजेसी कनाल की कैपेसिटी 20-25% बढ़ जाएगी। उसका काम हो गया है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी ये कहा है कि जहाँ जहाँ जल भराव का क्षेत्र है, कहीं अगर हम स्टोरेज कर सकते हैं पानी का, तो स्टोरेज के लिए जमीन एक्वायर करके 200, 400, 500 एकड़ की लेक हो। हमारे यहाँ प्राकृतिक लेक कोई नहीं है, तो रिचार्जिंग साथ साथ भूजल होता जाए। अत्यधिक दोहन की वजह से हमारा दक्षिण हरियाणा में संकट आया हुआ है। उसके लिए भी बॉन्ड अथॉरिटी बनाई, तालाबों का नवीनीकरण किया, और काडा और माइक्रो इरिगेशन का भी डिपार्टमेंट को मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया। किसान को सुविधा दी कि किसान अपने खेत के अंदर तालाब, आधा एकड़, 1 बीघा, आधा बीघा, जैसी उसको जरूरत है वो बनाए। 90% तक उसका पैसा सरकार देती है, और हजारों तालाब रेतीले इलाके में बन चुके हैं। और उसकी पहले फसल एक सिंचाई की वजह से, 2 सिंचाई की वजह से खराब हो जाती थी। अब किसान को एक रिजर्व में पानी खेत में रहता है कि जब मुझे ऐसी आपातकाल आएगा तो उस पानी को यूज में कर लूंगा। 85% सब्सिडी माइक्रो इरिगेशन पे दे देते हैं, पोली हाउस पे 50%, नेट हाउस पे। और भिवानी जिले के बात करूं मैं, किसान से संबंधित इतनी योजनाएं आई हैं। बागवानी विश्वविद्यालय करनाल है, उसका सेंटर भिवानी में। बाजरे का चर्चा पूरी दुनिया में है आजकल, मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है ये। बाजरे का भाव आप देखेंगे 2014 से पहले 1000-1100 रुपये, 800, 900, 1000, 1200 रुपये ऐसे फ्लक्चुएट करता था। बाजरे की एमएसपी 2500 रुपये तक पहुंच गई। 3 साल से हम भावांतर भरपाई से पैसा दे रहे हैं बाजरे का। बाजरे का उत्तर भारत का सबसे बड़ा सेंटर भी भिवानी जिले में बनने जा रहा है।
गोकुलपुरा गांव के अंदर, मोटे अनाज का। और जो इजराइल की विधि का गिगनाऊ के अंदर सेंटर बन रहा है, इस सेंटर अकेले से ही अभी अगले महीने